Good evening, all of you. So, today we are going to discuss chapter number 7, The Necklace, from your textbook Footprints Without Feet. So, firstly, we will discuss the short summary of the chapter and then we will discuss possible value based questions. So, let's start. Once there was a pretty lady Matilda. She was unhappy and depressed with her life as she was born in a family of clerks and married to a clerk. हम सभी ने ये चैप्टर पढ़ रखा है, स्टोरी हम सभी को पता है. एक बार क्विक रिवीजन करेंगे जस्ट एक सिंपल लैंग्वेज में, सो दैट इस डेटा की हेल्प से हमें अपनी आंसर राइटिंग करने में हेल्प मिल सके. एक बार एक लेडी थी मटिल्डा, जो कि हमेशा अनहैप्पी और डिप्रेस्ड रहती थी. क्यों? क्योंकि उसका जो बर्थ था वो एक क्लर्क फैमिली में हुआ था. मीन्स मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली में. क्लर्क फैमिली का मतलब क्या है यहाँ पे? एक मिडिल क्लास फैमिली में उसका बर्थ हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट. और उसकी जो शादी थी वो भी एक क्लर्क फैमिली में हो गई थी, क्योंकि पुराने टाइम में जो शादियां थी वो डाउरी के बेसिस पर होती थी. तो सिंस मटिल्डा बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, क्लर्क फैमिली, सो दैट्स वाई शी हैड नो डाउरी टू ऑफर. दैट्स वाई शी वॉज मैरिड टू अ क्लर्क. तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और शादी भी एक मिडिल क्लास फैमिली में हो गई. बट कहीं ना कहीं मटिल्डा को ऐसा लगता था कि उसका जो बर्थ है वो एक रॉयल लाइफ जीने के लिए हुआ है. शी वॉज बॉर्न टू लिव इन पैलेस, है ना. So that's why she always remained unhappy and unsatisfied with her life. She always dreamed of royal houses, exquisite food served in marvelous dishes, expensive dresses, royal palaces, but she had none of them, so she remained unhappy. यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मटिल्डा अनहैप्पी क्यों रहती थी. ठीक है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि भाई जो मटिल्डा थी वो हमेशा सपने देखा करती थी. किसके? रॉयल हाउस के. एक बड़ा एक शाही घर है उसके पास, है ना, और एक्सक्विजिट फूड, बहुत अच्छा शानदार खाना उसे मार्वलस डिशेस में सर्व हो रहा है. एक्सपेंसिव ड्रेसेस हैं, फ्रॉक्स हैं, गाउन्स हैं उसके पास. ऐसे वो सपने देखा करती थी. एंड रॉयल प्लेसेस में वो रहती है. ऐसा उसका सपना था कि उसकी शादी जो है वो एक रिच घर में हो जाती है, एक रिच हस्बैंड उसको मिलता जो कि बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस होता अपनी फील्ड में. शी हैड नन ऑफ देम, सो शी रिमेन्ड अनहैप्पी. तो इसका आंसर यही है कि वो, उसके पास ये सब चीज़ें नहीं थी, इसलिए वो हमेशा अनहैप्पी रहती थी. वन डे हर हस्बैंड केम विद एन इन्विटेशन ऑफ अ पार्टी एट मिनिस्टर्स रेजिडेंस. एक बार उसके हस्बैंड घर वापस आते हैं ऑफिस से, और क्योंकि उसके हस्बैंड जो है वो हमेशा अपनी वाइफ को खुश करने के लिए कोशिश करते रहते हैं. ही ऑलवेज ट्राइज टू प्लीज his wife, sorry. So one day her husband came with an invitation in the hope that his wife would be happy while seeing the invitation. तो उसकी एक बार जब वो इनविटेशन लेके आया कि भाई एक बहुत बड़ी पार्टी है मिनिस्टर के रेजिडेंस पर, तो उसे लगा कि भाई मेरी जो वाइफ है वो बहुत खुश होगी. तो एक बार वो आए, बट मटिल्डा जो थी, इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी शी थ्रू अवे द इनविटेशन कार्ड. खुश होने की जगह उसने क्या किया? इनविटेशन कार्ड को फेंक दिया. क्या कह के कि शी हैड नो ड्रेस टू वेयर एंड शी स्टार्टेड क्राइंग. और उसने रोना शुरू कर दिया. हर हस्बैंड गेव हर 400 francs which he saved for buying a shooting gun to join the hunting parties for shooting larks. अब उसके जो हस्बैंड थे वो, उनको किस पुराने समय में हम सभी जानते हैं, देखिए कि हंटिंग का बहुत ज़्यादा लोगों को शौक हुआ करता था. हम भी अपने कल्चर में पढ़ते हैं कि राजा महाराजा शिकार खेलने के लिए जाते थे. तो इन द सेम वे अदर कंट्रीज़ में भी, अदर कल्चर्स में भी हंटिंग हैड बीन अ फैशन, अ ट्रेडिशन. ठीक है, तो मटिल्डा के हस्बैंड का हमेशा से एक सपना था कि वो शूटिंग के लिए जाएं और एक उनके पास एक गन होनी चाहिए फॉर शूटिंग लार्क्स. लार्क इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड. ठीक है, तो आपने सुना होगा, तीतर बोलते हैं इसको इन हिंदी. लेकिन मटिल्डा की हस्बैंड ने जब देखा कि हिज वाइफ वॉज नॉट हैप्पी सिंस शी हैड नो ड्रेस टू वेयर इन द पार्टी, और वो अपनी पत्नी को खुश करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, अपने जो उन्होंने गन खरीदने के लिए पैसे जोड़े थे वो उन्होंने अपनी वाइफ को दे दिए 400 francs कि तुम अच्छी सी ड्रेस ले लो. बट मटिल्डा इतने में भी सेटिस्फाइड नहीं हुई. आफ्टर सम टाइम मटिल्डा डिमांडेड फॉर अ नेकलेस. अब कुछ दिनों बाद वो फिर से अपसेट रहने लगी. तो उसके हस्बैंड ने पूछा कि तुम अपसेट क्यों हो. सो अगेन शी आस्क्ड हर हस्बैंड टू बाय हर अ नेकलेस. उसने कहा कि भाई मेरे पास ज्वेलरी तो है नहीं, मुझे ज्वेलरी चाहिए. सो दैट्स, बट हर हस्बैंड हैड नो मनी. सो उसके हस्बैंड ने उसे एडवाइस किया कि भाई तुम्हारी एक रिच फ्रेंड है
मैडम फॉरेस्टर, तो उनसे तुम मांग लो। और मटिल्डा ने ऐसा ही किया। हालांकि मटिल्डा जो थी वो कभी भी मैडम फॉरेस्टर के घर जाना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो उनको देखकर जेलस फील करती थी कि मैं गरीब हूँ और मेरी जो फ्रेंड है वो रिच है। तो जब भी वो उनके यहाँ पे जाती थी तो वापस आकर वो हमेशा रोती रहती थी, डिप्रेस हो जाती थी। दैट्स वाई शी डिड नॉट लाइक टू विजिट मैडम फॉरेस्टर। बट कहते हैं ना, अपना काम पड़ता है तो हम फिर विजिट करते हैं हर पर्सन के यहाँ पे, चाहे वो हम उसे पसंद करते हो या ना करते हो। मटिल्डा लॉस्ट द नेकलेस इन द पार्टी, शी कंसीडर्ड इट अ डायमंड नेकलेस। और मटिल्डा को एक डायमंड नेकलेस पसंद आ गया मैडम फॉरेस्टर के यहाँ। मैडम फॉरेस्टर ने पूरा नेकलेस, पूरा ज्वेलरी बॉक्स अपना मटिल्डा के हाथ में दे दिया कि चूज़ कर लो अपने आप। तो मटिल्डा ने शी चोज़ अ डायमंड नेकलेस। और जब वो पार्टी में गई तो पार्टी वाला जो दिन था, यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा कि पार्टी का जो दिन है वो मटिल्डा की लाइफ का हैप्पीएस्ट डे है, क्योंकि सब उसको क्या कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसका नाम पूछ रहे हैं। ठीक है, वो डांस कर रही है, एक बॉल पार्टी में गई है। वो बॉल पार्टी क्या होती है, जो जहाँ पे डांस होता है, तो वहाँ पर उसने खूब डांस किया, बहुत एप्रिसिएशन शी रिसीव्ड, है ना। बट ये उसकी लाइफ का बहुत अच्छा दिन था, और कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब भी यही दिन था उसकी लाइफ का। तो इन द पार्टी शी लॉस द नेकलेस, क्योंकि जब वो पार्टी से बाहर आ रही थी तो उसने क्या किया, उसके हस्बैंड जब उसे एक स्टॉल उड़ा रहे थे तो उसने उस स्टॉल को हटा दिया कि कहीं पार्टी की जो दूसरी लेडीज़ हैं वो उसे गरीब ना समझ लें कि भाई इसका जो गाउन है, इसका जो ड्रेस है ये तो नया है, लेकिन इसका स्टॉल जो है, इसका जो स्कार्फ है वो पुराना है। दैट्स वाई शी बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। तो मटिल्डा जो थी वो बहुत शो ऑफ करने में यकीन रखती थी, तो दैट्स वाई वो बहुत जल्दी जल्दी पार्टी से बाहर आ रही थी अपने हस्बैंड के साथ घर जाने के लिए। और इसी बीच कहीं ना कहीं शी लॉस द नेकलेस। हर हस्बैंड डिसाइडेड टू रिप्लेस इट एंड रिटर्न द सेम डायमंड नेकलेस टू हर फ्रेंड। अब मटिल्डा के जो हस्बैंड थे उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने पहले उस नेकलेस को बहुत ढूंढा, और जब वो नेकलेस नहीं मिला तो देन दे डिसाइडेड टू रिटर्न एग्जैक्ट सेम लुकिंग नेकलेस टू मैडम फॉरेस्टर। उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला नेकलेस मैडम फॉरेस्टर को वापस लौटाएंगे। ठीक है, तो द न्यू डायमंड नेकलेस कॉस्ट 36,000 फ्रैंक्स। तो नया जो डायमंड नेकलेस आ रहा था बिल्कुल वैसा दिखने वाला जैसा उनसे खो गया था, वो इतने, उसकी कॉस्ट 36,000 फ्रैंक्स थी। मटिल्डा के जो हस्बैंड थे उनके पास अब सिर्फ वही पैसे बचे थे जो उन्होंने अपने फादर से इनहेरिट किए थे। ठीक है, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कई बार हमारे लिए कुछ ज़मीन, कुछ पैसा, कुछ वेल्थ छोड़कर जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कि हमने इनहेरिट कर लिया ये चीज़ अपने पेरेंट्स से, जो हमें विरासत में मिली हुई होती है चीज़। तो मटिल्डा के जो हस्बैंड थे उनके फादर ने उनको 18,000 फ्रैंक्स दिए थे, ठीक है, बिफोर ही डाइड। तो वही 18,000 फ्रैंक्स अब बेचारे मटिल्डा के हस्बैंड ने अपने नेकलेस को खरीदने में दे दिए। ही बोरोड रेस्ट 18,000 फ्रैंक्स। और बाकी के जो 18,000 रुपये थे वो उन्होंने कहाँ से बोरो किए, फ्रॉम यूजर्स, फ्रॉम अलग अलग लोगों से उन्होंने इंटरेस्ट पर, हाई इंटरेस्ट पर पैसा उन्होंने बोरो किया। लॉयजल्स स्पेंड लाइफ ऑफ नेसेसिटी फॉर 10 ईयर्स। और 10 साल तक उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड लाइफ स्पेंड करनी पड़ी। मटिल्डा जो कभी एक बहुत ही नाजुक, एक बहुत ज़्यादा टेंडर, एक और सॉफ्ट लेडी हुआ करती थी, अब वो एक क्रूड वुमेन बन गई, घर के सारे काम किया करती थी, है ना। उसने अपना अपार्टमेंट चेंज कर दिया, उसे ऊपर का अपार्टमेंट लेना पड़ा बहुत ज़्यादा, मतलब ऊपर का अपार्टमेंट का मतलब क्या है कि उसने हम लोग जब रेंट पर मकान लेते हैं तो मकान जितना आपका ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर का रहता है तो उसका रेंट जो है वो ज़्यादा रहता है, और जितना ज़्यादा आप हाई अपार्टमेंट में जाएंगे, मतलब कि आप ज़्यादा स्टोरीज पर अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे आपको रेंट जो है वो लेस मिलता है, कम मिलता है। तो इसलिए मटिल्डा ने अपना अपार्टमेंट चेंज किया, घर के सारे काम खुद करने लगी। शी रिमूव्ड द मेड। पानी की जो बकेट्स थी, बेचारी खुद पानी नीचे से भर के ऊपर ले जाती थी सीढ़ियों से। वो मटिल्डा जो किसी टाइम पे शी हैड बीन अ वेरी सॉफ्ट एंड टेंडर वुमेन, तो नाउ शी चेंज्ड हर सेल्फ, ठीक है। और अब वो बार्गेनिंग करती थी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो दैट्स वाई द नेकलेस चेंज द कोर्स ऑफ लॉयजल्स लाइफ, है ना। हम देखते हैं कि किस तरीके से उनकी हंसती खेलती ज़िंदगी एक नेकलेस की वजह से, ठीक है, किस में चली गई, उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। नाउ वी विल कम टू द कंक्लूजन। वन डे शी मेट मैडम फॉरेस्टर। अब 10 साल बीत गए। मटिल्डा जो थी वो बहुत उतनी प्रिटी नहीं दिखा करती थी जितनी वो पहले थी। एक दिन मार्केट में वो अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर से मिली, और मैडम फॉरेस्टियर को देखकर शी फेल्ट जेलस। कहीं ना कहीं उसे जेलस फील हुआ कि यार मैं तो ओल्ड दिखने लगी और मैडम फॉरेस्टर जो है वो अभी भी यंग दिखती हैं, है ना।
लेकिन उसने सोचा कि मैं मैडम फॉरेस्टर को ज़रूर बताऊंगी कि उनका नेकलेस मुझसे खो गया था और इनकी नेकलेस की वजह से मैंने हार्डशिप फेस करी, लेकिन मैंने इनका नेकलेस रिटर्न कर दिया। तो दैट्स वाई शी टोल्ड द होल स्टोरी ऑफ द नेकलेस टू मैडम फॉरेस्टियर, फीलिंग वेरी प्राउड कि भाई मैंने आपका नेकलेस लौटा दिया, भले ही वो मुझसे खो गया था, मैंने 10 ईयर्स तक उसके लिए परेशानी उठाई। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मटिल्डा ही उल्टा शॉक्ड हो जाती है। शी बिकेम एस्टोनिस्ड, शी बिकेम सरप्राइज्ड कि मैडम फॉरेस्टियर जब उसको बताती है कि पुअर मटिल्डा माय नेकलेस वाज फेक, कि मैंने तुम्हें जो नेकलेस दिया था वो तो एक आर्टिफिशियल नेकलेस था, फेक नेकलेस था, इट वाज नॉट अ डायमंड नेकलेस, है ना। और इसकी वर्थ सिर्फ 500 फ्रैंक्स थी, ठीक है। और हमने देखा कि मटिल्डा ने जो नेकलेस खरीदा था उसकी वर्थ कितनी थी, 36,000 फ्रैंक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि लास्ट में मटिल्डा जो है वो शॉक हो जाती है, किसको जान के, व्हेन द ट्रूथ इज़ रिवील्ड, ठीक है। अब है क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट पॉसिबल क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि भाई आप मटिल्डा की जगह होते तो आप क्या करते, या फिर मैडम फॉरेस्टियर मान लीजिए अपने आप को, और आपको पता चल गया कि मटिल्डा ने प्रॉब्लम फेस की है अपनी लाइफ में, अब आप मटिल्डा को सिंपैथाइज करते हुए एक लेटर लिखिए। इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इस चैप्टर में से, इसीलिए मुझे इतना बड़ा इसका माइंड मैप और समरी और क्वेश्चंस का फॉर्मेट तैयार करना पड़ा है। अदरवाइज आई एम एक्सप्लेनिंग द चैप्टर इन अ शॉर्ट वे, ठीक है, इन बुलेट पॉइंट्स, इन थ्रू माइंड मैप्स। लेकिन इस चैप्टर में काफ़ी कुछ है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, दैट्स वाई आई हैव प्रिपेयर्ड अ डिटेल्ड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। कॉज ऑफ मटिल्डाज रून, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मटिल्डा की बर्बादी का क्या रीज़न था, क्या कारण था, या मटिल्डा किस तरह की लेडी थी, या फिर उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसके लिए मटिल्डा जिम्मेदार थी। इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है अगर, तो वी विल राइट सेम पॉइंट्स जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर मटिल्डा का कैरेक्टर पूछा जाता है तब भी हम यही चीज़ें लिखेंगे। मटिल्डा कि बर्बादी का रीज़न क्या था, मटिल्डा खुद अपने डिस्ट्रक्शन के लिए, अपने हैप्पी वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार थी, अपनी बर्बादी के लिए वो खुद ही जिम्मेदार थी, तब भी हम यही पॉइंट्स लिखेंगे। क्या था मटिल्डा के अंदर जिसकी वजह से उसने इतनी हार्डशिप फेस करी, ठीक है। हर ओवर एम्बिशियस बिहेवियर, मटिल्डा जो थी वो ओवर एम्बिशियस थी, ठीक है। डिसकंटेंटमेंट, बिल्कुल भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं थी, कभी भी वो ग्रेटफुल नहीं थी भगवान के लिए कि भाई जितना आपने दिया है, ठीक है, बहुत लोगों के पास उतना भी नहीं है, नॉट मैनी पीपल हैव द सेम आई हैव, ठीक है। तो उसके पास थैंकफुल वो बिल्कुल भी नहीं थी, ग्रेटफुल वो बिल्कुल भी नहीं थी, शी वॉज नॉट एट ऑल ग्रेटफुल एंड थैंकफुल, बल्कि शी हैड बिग ड्रीम्स, उसके पास बड़े सपने तो थे, लेकिन वो बड़े सपने पूरा करने के लिए खुद कुछ एफर्ट्स नहीं करती थी। वो क्या सोचती थी, रिच हस्बैंड मिल जाए, रिच फादर फैमिली में बर्थ हो जाता, है ना, ऐसा वो सोचती थी। बीइंग एनवियस ऑफ अर रिच फ्रेंड, एक और उसके कैरेक्टर में क्या खराबी थी कि वो रिच लोगों से एनवियस फील करती थी, जेलस फील करती थी, अपनी फ्रेंड के यहाँ पे भी विजिट नहीं करती थी, मैंने आपको बताया, क्योंकि उसको बुरा लगता था कि भाई मैं जो गरीब हूँ और मेरी जो फ्रेंड है वो रिच है, उसके घर में सब कुछ है जो मुझे चाहिए। टेंडेंसी ऑफ फेक शो ऑफ, मटिल्डा का जो नेकलेस था वो भी इसी वजह से खोया था, क्योंकि मटिल्डा की टेंडेंसी क्या है, शो ऑफ करने की है। उसके हस्बैंड उसे एडवाइस करते हैं कि तुम फ्लावर ज्वेलरी कैरी कर लो, मतलब कि फूलों से बनी हुई ज्वेलरी कैरी कर लो, बट मटिल्डा उसके लिए मना कर देती, क्योंकि पार्टी में उसे शी वॉन्टेड टू लुक रिच एंड एलिगेंट, उसको रिच दिखाई देना है, इसीलिए वो नेकलेस अपनी फ्रेंड से लेती है। एफर्ट्स टू लुक रिच, हमेशा रिच दिखने की कोशिश करती है, और जब वो पार्टी में से जल्दी जल्दी बाहर निकल रही थी, इसी बीच कहीं उसका नेकलेस जो था वो खो गया। नॉट एक्सेप्टिंग हर स्टेटस, मटिल्डा कभी भी अपने स्टेटस को, अपनी करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है, हमेशा वो दिखावा करने की कोशिश करती है। शी ऑलवेज ट्राइज टू प्रिटेंड बी रिच, ठीक है। नॉट टेलिंग द ट्रूथ टू हर फ्रेंड, सबसे बड़ी गलती जो मटिल्डा की थी कि उसने, उसका जो पैसिव एटीट्यूड था, उसने अपनी फ्रेंड को नेकलेस के सच के बारे में नहीं बताया, ठीक है, और अपने हस्बैंड के साथ उसने उस नेकलेस को रिप्लेस कर दिया। उसने अपनी फ्रेंड को सच बात नहीं बताई कि कहीं ना कहीं वो ह्यूमिलिएट होगी, ठीक है, इस डर से उसने अपनी फ्रेंड को नहीं बताया। अगर वो बता देती तो शी कुड हैव अवॉइडेड दिस रूम। मटिल्डाज हस्बैंड, मटिल्डा के हस्बैंड किस तरह के आदमी हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मटिल्डा के हस्बैंड कैसे हैं, बहुत ज़्यादा लविंग हस्बैंड है, केयरिंग हस्बैंड है। मटिल्डा से बिल्कुल ऑपोजिट है, ही वॉज कंटेंट, अपनी लाइफ से वो जो भी, वो जितना भी उनके पास हैं, जितनी भी उनकी अर्निंग है उससे वो सेटिस्फाइड हैं, ठीक है।
सेक्रीफाइस्ड ऑल इज़ वेल्थ फॉर हिज वाइफ। 2 बार उन्होंने, एक बार मटिल्डा की ड्रेस खरीदने के लिए उन्होंने अपने सेविंग्स को मटिल्डा को दे दिया, ठीक है, और एक बार उन्होंने मटिल्डा के लिए, मटिल्डा ने जो नेकलेस खो दिया था उस नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए उसने अपनी जो पैसे थे जो अपने फादर से इनहेरिट किए थे वो उसने दे दिए। तो बहुत सेक्रीफाइस किया उन्होंने अपनी लाइफ के लिए, अपनी वाइफ के लिए, ठीक है, और अपनी सप्रेस्ड हिज ओन ड्रीम्स, अपनी ड्रीम्स को उन्होंने दबा दिया फॉर द हैप्पीनेस ऑफ हिज वाइफ, अपनी वाइफ के लिए। लेकिन इसमें एक खूबी क्या है कि जो लॉयजल्स थे वो ऑनेस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यही है, ये रहा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। की जो लॉयजल्स थे यानी कि मटिल्डा और उसके हस्बैंड, ये क्या थे, ऑनेस्ट थे। इन्होंने मैडम फॉरेस्टियर का जो नेकलेस इनसे खो गया था, भले ही वो गरीब थे, उन्होंने पैसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे लिए, दे बोरोड मनी, है ना, एट हाई इंटरेस्ट, बट उसके बाद भी इन्होंने नेकलेस को रिटर्न कर दिया और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डशिप फेस करी, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि मैडम फॉरेस्टियर किस तरह की लेडी थी। तो मैडम फॉरेस्टियर एक बिग हार्ट वाली लेडी है। मतलब उन्होंने, जब मटिल्डा उनके घर पे नेकलेस लेने के लिए जाती है तो शी ओपनड हर ज्वेलरी बॉक्स in front of Matilda and she openly asked her to choose whatever she want, है ना। तो उन्होंने अपना ज्वेलरी बॉक्स मटिल्डा के सामने ओपन करके कहा कि तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो। उसके बाद जब लास्ट में उनको पता चलता है कि मटिल्डा ने उस नेकलेस को डायमंड नेकलेस समझा था और उससे नेकलेस खो गया था और उसने दोबारा नया नेकलेस खरीदा है, तो मटिल्डा ने, मैडम फॉरेस्टियर जो थी, उन्होंने सच्चाई बता दी। वो चाहती तो इस बात को छुपा सकती थी कि भाई अच्छी बात है, मुझे तो फेक नेकलेस के बदले, ठीक है, आई रिसीव्ड न्यू डायमंड नेकलेस, बट शी बिकेम अनहैप्पी, ठीक है, बहुत अपसेट हो गई थी। कौन, मैडम फॉरेस्टियर, ये जानकर कि भाई मटिल्डा ने इतनी हार्डशिप फेस करी उनको नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए, जबकि वो नेकलेस क्या था, फेक था। तो शी रिवील्ड द ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ मटिल्डा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि शी सिंपैथाइड विद मटिल्डा, वो मटिल्डा के ऊपर उन्हें बहुत तरस आया, बहुत सिंपैथी उन्होंने शो करी मटिल्डा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करनी होती है कि हाउ कुड मटिल्डा हैव अवॉइडेड हर रॉन्ग। तो इसका आंसर लॉन्ग में पूछा जाता है जनरली। इसका आंसर हम बहुत सारे पॉइंट्स, इन पॉइंट से भी हमें हेल्प मिल सकती है कि मटिल्डा अपनी बर्बादी को कैसे रोक सकती थी, ठीक है। तो इफ़ शी हैड टोल्ड हर फ्रेंड द ट्रूथ ऑफ लूजिंग नेकलेस, अगर मटिल्डा अपनी फ्रेंड को सच्चाई बता देती, उस नेकलेस की खोने की सच्चाई बता देती, शी कुड हैव अवॉइडेड द हार्डशिप शी फेस्ड। तो वो अपनी बर्बादी को और उस हार्डशिप जो उसने फेस करी, जो मुश्किल, जो परेशानियाँ उसने लाइफ में उठाई, उसको वो अवॉइड कर सकती थी, उनसे वो बच सकती थी। और मटिल्डा का ओवर एम्बिशियस बिहेवियर, अगर वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होती, है ना, इफ़ शी हैड बीन सेटिस्फाइड विद हर लाइफ, और अपनी लिमिटेशंस में अगर वो रहना सीख लेती टाइमली, तो भी वो इन हार्डशिप से बच सकती थी। तो कहीं ना कहीं मटिल्डा का बिहेवियर और उसका अपनी फ्रेंड को सच ना बताना, यही सब चीज़ें उसके डिस्ट्रक्शन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। मोरल क्या है, वी शुड बी कंटेंट विद what we have, as I earlier told you कि जितना भी हमारे पास है, whatever God has given to us, whatever life has given to us, we should be satisfied, we should be content with that, because not many people have whatever we have in our life, ठीक है। तो हमें अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड रहना चाहिए। अगर हम सेटिस्फाइड नहीं रहते, ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, कई बार हम गलत रास्तों पर चले जाते हैं, या कई बार हम वो चीज़ें फेस करते हैं जो मटिल्डा ने अपनी लाइफ में फेस की। So that's all about for today, and even in the next video we will discuss something else, and till then prepare well,